कर रहे हैं। आज पुलिस ने अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए कहां तक पहुंची, क्या नतीजा है, कितने लोग गिरफ्तार हुए? पुलिस अनुसंधान में अभी तक 2 आदमी गिरफ्तार हुआ था। एक तो प्रकाश गोदरा चितलवाना का और तग सिंह पुरोहित। अभी तीसरा आदमी हमने गिरफ्तार किया है ललित राठी, ललित महेश्वरी, दोनों आलियास ललित महेश्वरी। एंड चौथा आदमी को गिरफ्तार किया है भूपेंद्र, जो अमर होटल में बैठता है। इन 2 को गिरफ्तार किया है क्योंकि अपराधियों को इन लोगों का गतिविधि शरण दी थी एंड देन गतिविधि अंजाम करने में मदद मिला था इनसे, तो ये एविडेंस में आ गया है। ललित राठी इनका पार्टनर था, जिसका मामा कैलाश राठी भी है, बहुत बड़ा तस्कर माना जाता है, और वो इनके 20% में पार्टनर था। काफ़ी सारे बाहर पैसे इन्होंने जेल में इनका व्यवस्था भी बनाए थे, घूमना फिरना और सब जो खर्चा गिरचा देखता था, उस आधार पर उसको अरेस्ट किया है हमने 120B में। देन जो होटल का था, इस होटल में गुंडे बदमाश लोग आवागमन ज़्यादा रहते थे। आसपास का तमाम लोग क्रिमिनल्स यहाँ एक अड्डा बना के रखे थे एंड देन बहुत सारे क्रिमिनल्स को इस होटल में रजिस्टर में एंट्री मत करना के भी आदेश था। जो होटल का नौकरों ने, मैनेजर्स ने ये सब स्टेटमेंट्स दिया है। तो होटल में कोई भी आता है एंट्री भी करना है एंड देन गुंडे बदमाश लोग आए एंट्री नहीं कर रहे तो ये सख्त कार्रवाई होता है। एंड उसका होटल का जो मेन इंचार्ज था तो भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। 4 गिरफ्तार हो गया है। सर, पुलिस है वो अभी तक जो शूटर्स थे, बताता हूँ। शूटर्स के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटा हुआ है। 2 टीम, हमारा टीम राज्य के बाहर है, तो अभी भी प्रयास कर रहे इस समय पर एंड जब भी मिल जाएगा बता देंगे। सर, एक लक्ष्मण का जो ड्राइवर था, जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि ड्राइवर की मिली भुगत नहीं, इसको लेकर अनुसंधान हुआ है क्या? अभी तक इस संबंध में अभी तक हमने देखा नहीं। जो वीडियो हमें जो मिला था, उस वीडियो को क्लैरिटी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग, किसका क्या है, रोल क्या है। सर, लक्ष्मण देवासी की गाड़ी थी, वो भी बिना नंबरी थी और काले शीशे थे। जब वो घर से निकलती है लक्ष्मण को लेने के लिए, इंदिरा कॉलोनी में जो वो रहता है, तो उस समय क्या पुलिस के पास कोई ऐसा एविडेंस मिला है कि उस समय किसी ने वहां से किसी ने बताया हो कि लक्ष्मण यहाँ से निकला है, रेकी करने के लिए किसी का नाम आया सामने? एग्जैक्ट नाम सामने आया नहीं, लेकिन रेकी तो इसका हो रहा था। रेकी में एक तो कमलेश का नाम आता है, जो इनके गैंगस्टर्स के साथी था। कमलेश को सूचना देने वाला एक को तो हमने गिरफ्तार किया है, जो स्वाभाविक रूप से अस्वाभाविक रूप से बताने का आदी होता है, उनसे सूचना मिल रहा होगा। और एग्जैक्टली कोई हमारा यहाँ अभी तक ऐसे कोई सुराग नहीं मिला है किसने एग्जैक्टली बताया। सर, 120 लोगों की जो आपने सूची बनाई है, आप 1 by 1 120 नहीं, 156 लोग है वो, ठीक है। 156 लोग में क्या कुछ लोग पंजाब हरियाणा का भी है उसमें। हमने केवल राजस्थान का 121 लोगों का था सूची जो बनाए थे, तो हमने पूरा राजस्थान में अलग अलग जिलों में उन लोगों को दबिश दिया, टटोला है। कुछ लोग गिरफ्तार भी हो उसमें। सर, कुछ लोग जो तस्कर थे, आपने उनको 2 दिन पूछताछ के बाद में छोड़ा गया है। सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने किस बेस पर उनको छोड़ा है, क्या? नहीं, इसने तस्कर को नहीं छोड़ा। मर्डर केस में हमने पूछताछ कर रहे थे, ठीक है। मर्डर केस में जो संदिग्ध था, जो संदेहास्पद थे, उनको लेके आ रहे थे। उनमें कुछ लोग पुराना तस्कर होने का कार्यालय में रिकॉर्ड्स भी है, तो उस समय पर मर्डर का पूछताछ में इनका कोई रोल नहीं आने पर इनको पाबंद करके इंट्रोगेशन नोट बना के उनको छोड़ा गया है। सर, पिछले 4 दिन से आप सांचौर जिले में 5 दिन हो गए। आपकी मौजूदगी के बाद भी सेमवाड़ा का जो चौकी है, गांधर से जहाँ बाड़मेर से या सांचौर में एंट्री होती है, इधर गुजरात से एंट्री होती है, वहां पर पुलिस की ओर से कोई सामान्य तौर पर चेकिंग नहीं होती है? कौन क्या गतिविधियां हो रही है? आपकी मौजूदगी में भी ऐसा निष्क्रिय पुलिस नहीं है। हम लोग देखो, अभी ये मैं आगे बताता हूँ। टोल नाका में पुलिस को लगाने से चेकिंग होता है, ये जरूरी नहीं है। अभी तमाम यहाँ का दारू का गाड़ी टोल से ही निकलता है, हाईवे से ही निकलता है। गुजरात पुलिस को भी चौकी है, हमारा पुलिस को भी चौकी है, फिर भी होता है ये नहीं है। हम लोगों ने उसका वो करे या ना करे फर्क नहीं पड़ते। हम लोग पिछले 2 दिन में 262 टीम्स बनाए थे चारों जिले में, प्लस बगल में बाड़मेर और जोधपुर में 811 राइड्स किया है। 811 राइड्स किया है
अराउंड 699 लोगों को हम लोगों ने टच किया है। एक बार क्वेश्चन किया है, तुम कहाँ थे, क्या थे, क्या कर रहे, आगे पीछे क्या है, ये सब हम लोगों ने। देन अराउंड 6 केसेस इसमें किया है स्पेशल एक्ट्स में। 37 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को अरेस्ट किया है, पीओस को। एंड देन 77 लोग अन्य अपराधों का मुलजिमों को जो फरारी काट रहे थे उनको अरेस्ट किया है। 8 लोग इनामी बदमाशों को अरेस्ट किया है पिछले 2-3 दिन से। एंड देन 159 लोग जो पहले वांछित था, अलग अलग केसेस में कई स्टेट से बाहर इधर उधर गया था, ऐसे लोगों को हमने 159 अरेस्ट किया है। तो ये मैसिव ये चल रहा है। सर, एमडी का सबसे बड़ा कारोबार एमडी स्मिथ का सांचौर में बताया जा रहा है। क्या पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम में कहीं पता लगा है कि एमडी का सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? यस पता लग गया है, डेफिनेटली पता लग गया है। एमडीएमए का सप्लायर कौन है पता लग गया है। एंड देन यहाँ बहुत अच्छे लोग भी हैं जो सूचना दे रहे हैं। हर दिन हमारे पास 50 से ज्यादा सूचना आ रहे हैं पब्लिक से। पब्लिक सूचना देना चाहिए, हम वर्कआउट करेंगे। कुछ उसमें गलत भी होते हैं, कोई बात नहीं, हम तो मेहनत तो करेंगे, हर चीज में क्वेश्चन तो करेंगे। सर, सांचौर बॉर्डर इलाका है जहाँ पर सरकारी ठेके हैं आबकारी विभाग के, वहाँ से तस्करी की घटनाएं सामने आती है। यहाँ का जो शराब है वो गुजरात जाता है, तो पुलिस ने अभी उनको लेकर कुछ खास इंतजाम किए क्या? एक्साइज का संबंध में हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो अपराध के बारे में देखते हैं। रेवेन्यू मैटर उनका लुकआउट है। नहीं सर, लाइनें चलाते उसको लेकर, तभी तो है ना ये सब कार्रवाई, इन सब सर्कस से यही तो चल रहे हैं। सर, जो 25 हिस्ट्री शीटर अपने पुलिस नए जो कर रहे हैं, वो किस कैटेगरी के लोगों को इसमें मतलब नहीं, ये मैं बताता हूँ। 25 में ये पूरा जालौर जिले का है, केवल सांचौर का नहीं है। 25 नहीं, सिर्फ 28 हो गया है वो, ठीक है। जो पहले इनके ऊपर मुकदमे थे, 6, 7, 8, 10 साल से एक्टिव थे, किसी के ऊपर 10 है, किसी के ऊपर 20 है, किसी के इस तरह से अलग अलग लोग हैं। वो समहाउ रिकॉर्ड्स को क्रोडीकरण में कमियां होने की वजह से समहाउ वो हिस्ट्री शीटर ऑन रिकॉर्ड नहीं बने हुए थे, तो उनको हिस्ट्री शीट घोषित करने के लिए कागजी कार्रवाई चल रहा है। सर, प्रकाश से आपने पूछताछ की, पूछताछ के दौरान क्या उन्होंने ये बताया कि प्रकाश के ऊपर भी लक्ष्मण देवासी ने हमला करने का प्रयास किया था, कोई गैंग बिहार से? ये पूर्व में आपको बताया था पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक बार ये टोल नाका में जो लड़ाई हुआ था, वो लड़ाई में शायद आगजनी भी हुआ था, गाड़ी जलाया था, ग्लासेस तोड़ा हुआ था, वो भी एक हमला था। बाद में इनका कोई सामाजिक कार्यक्रम, किसी का कार्यक्रम होता है, उसमें भी इनका दोनों गुट के बीच में आमने सामने हो गए थे। तब बाई चांस की वजह से तत्कालीन पुलिस मौके पर पहुंच गए, तो दोनों वहां से, क्योंकि दोनों के तरफ ऐसे लोग थे जो पुलिस में वांछित था, तो उनको लगा पुलिस आ गए तो वो लड़ाई वहीं छोड़ के निकल गए थे। ये हुआ है, ऐसे प्रयास हुआ होगा। उस सर, जो सामाजिक कार्यक्रम की जो लड़ाई थी उसमें जहाँ पुलिस पहुंचती है, आरोप लगाया जाता है कि पुलिस अगर दोनों गुटों को गिरफ्तार कर लेती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, हालांकि पुलिस ने छोड़ दिया था दोनों को। अभी जो पूछताछ से आते हैं तो पुलिस आते हुए पता चलते हैं लोग सब फरार हो गए, भाग गए अकेले। कुछ लोग जाके वो सामाजिक कार्यक्रम में बैठ गए, तो शायद उस वक्त का पुलिस का विजडम में व्हाट एवर दे डिड वाज करेक्ट में हम यही सोचते हैं, उनका कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उस समय का विजडम जो कहते हैं वो किया होगा। फिलहाल अभी वो बैक साइड देखने का आवश्यक नहीं, आगे देखते हैं। सर, सांचौर को लेकर लोग तरह तरह की घटना के बाद में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप पुलिस के मुखिया होने के नाते, पाली रेंज के आप आईजी, आप सांचौर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाले समय में आप किस तरह आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। ये अपराध ये सब स्टेट बड़ा होता है, पुलिस विभाग बड़ा है, हम लोग 1.5 लाख लोग हैं राजस्थान में, और क्रिमिनल्स बहुत कम है। अब पूरा सांचौर जिले में क्रिमिनल्स को गिनती करोगे तो मुझे तो नहीं लगता 80-90 से ज्यादा हो। सही बड़े बड़े क्रिमिनल्स कोटा के अंदर डालेंगे मजबूती से, तो अपना बाकी सुधर जाएगा। सर, भूपेंद्र जो है जिसको गिरफ्तार किया गया है, भूपेंद्र का कनेक्टिविटी प्रकाश के साथ में थी या मुकेश के साथ में थी? मुकेश के साथ भी था ज्यादा कनेक्टिविटी, प्रकाश के साथ भी कनेक्टिविटी था, दूसरा पक्ष के साथ भी कनेक्टिविटी था। दुनिया भर के क्रिमिनल्स वहां बैठते हैं, एंट्री नहीं करते, पंचायती करते, ये सब करते, गलत है अपराधियों के साथ। सर,
जेल प्रशासन पर भी कोई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि मोबाइल अंदर यूज होता था। अगर मोबाइल यूज नहीं होता था तो फिर जो रजिस्टर है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था, प्रकाश से जो लोग मिलने आ रहे थे। क्या इस तरह की कोई बातें सामने आई आपके अनुसंधान में? नहीं, अभी एग्जैक्टली वो पिन पॉइंट कुछ है नहीं, लेकिन हमारा उच्च अधिकारियों को ये इस बाबत हम लोगों ने अवगत कराया है। जेल विभाग एक अलग विभाग है। फिलहाल कुल मिलाकर के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए सर जी, और गिरफ्तार होंगे। अभी सर कितने लोगों से और पूछताछ अभी चल रही जो पुलिस कस्टडी में है या जैसे घर से नहीं, हम तो पूछताछ हर दिन बहुत लोगों को बुला रहे हैं, पूछताछ करके जो वो कहते हैं लिखते हैं, साइन करा के वापस भेजते हैं, उनका तस्दीक करते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर तस्दीक करके शोध करते हुए सही मुलजिम को हम लेते हैं। सर मुख्य जो क्रिमिनल है जो हिस्ट्री शीट की श्रेणी में आते हैं उनमें से कोई लोगों को और कुछ गिरफ्तारी या कुछ रेकी या कुछ नहीं, दुनिया भर के हिस्ट्री शीटर्स बंद हो रहे हैं, चारों जिले में बंद हो रहे हैं, जो अन्य अपराधों का भी बंद हो रहे हैं। जो अभी हम लोगों ने प्रकाश का गैंग मेंबर्स का किया है, एंड मुकेश कीचड़ के साथ गैंग में जो पुराना दोस्त लोग हैं उन सबको हम लोगों ने दबिश मारा है। अभी 1 by 1 अदर क्रिमिनल्स का लेंगे हम लोग। सर मुकेश कीचड़ से वांटेड है और अभी गिरफ्तारी से दूर है, तो क्या पुलिस ने उनके ऊपर इनाम की वगैरह ऐसा कुछ नहीं, इतना इनाम इतना वेस्ट करने का आवश्यक नहीं। हम सरकारी पैसे में इनाम तो सही आदमी को करेंगे, इसको तो पकड़ लेंगे हम लोग, आप चिंता मत करना, जल्दी पकड़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू। इनाम